नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने भी 2026 के अंदर CGITI काउंसलिंग 2026 में भाग लिया था, साथ ही आपने जो है वो चौथे, पाँचवें और छठे लिस्ट के लिए फिर से चॉइस फिलिंग किया है या फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा है, तो आज की इस वीडियो में आपको जो है वो बेहद खास जानकारी हम आपके लिए देने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आपकी चौथी लिस्ट जो है वो आने वाली थी, लेकिन अभी तक नहीं आई है। ऐसे में कई सूत्रों और कई लोगों का कहना है, साथ ही कई छात्रों का ये सवाल है कि सर चौथा लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ऑफिशियल शेड्यूल जिस अनुसार जो है वो बताया गया था, मैं आपको शेड्यूल जो है वो चेक कराता हूँ, तो इसके अनुसार अब जो है वो डेट निकल चुकी है और डेट निकले जो है वो 2-3 दिन यहाँ पर जो है वो हो चुके हैं। यानी कि अब यहाँ पर जो है वो न्यू डेट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पंजीयन और चतुर्थ चरण का मतलब है कि फोर्थ काउंसलिंग फोर्थ राउंड के लिए पंजीयन फॉर्म रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग आपका 17 से 24 तारीख तक का दिया गया था, जिसके बाद INC द्वारा मेरिट सूची जारी करना, ठीक है, तो वो 25 जुलाई को होने वाला था। ऐसे में आज जो है वो 28 तारीख हो चुका है, यानी कि 26, 27 और 28 3 दिन बीत चुके हैं और अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आई है। ऐसे में कई लोगों का यहाँ पर कहना है कि अब जो है वो फोर्थ लिस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डेट जो है वो निकल चुकी है और फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई है, तो अब फोर्थ लिस्ट जो है वो शायद बिल्कुल भी नहीं आने वाला। शायद अब जो है वो सारी सीटें जो है वो भर चुकी होंगी। साथ ही स्टूडेंट का भी यही सवाल है कि सर चौथा लिस्ट यहाँ पर जो है वो आएगा कि नहीं आएगा, क्या हमें चौथा लिस्ट देखने को मिलेगा? क्योंकि जो समय बताया गया था, जो डेट बताया गया था, वो बिल्कुल यहाँ से निकल जो है वो चुका है। ऐसे में विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रेशर में आ चुके हैं, फ्रस्ट्रेट जो है वो हो चुके हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे कि आपका जो है वो फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा। साथ ही जो है वो आप लॉगिन यहाँ पर जो है जैसे ही करने के लिए जाते हो, अपना जो है वो ID और पासवर्ड और कैप्चा डाल के, तो आपको जो है मैं अभी दिखाता हूँ, कुछ इस प्रकार जो है वो लॉगिन शेड्यूल इज़ ओवर दिखाता है। तो यहाँ पर हमें जो है वो कैप्चा डाल लेना होगा। तो यहाँ देखिए मैंने जो है वो कैप्चा डाल ली है। जैसे मैं यहाँ पर साइन इन पर क्लिक जो है वो करता हूँ, तो कुछ इस प्रकार लॉगिन शेड्यूल इज़ ओवर काफ़ी सारे लोगों के में आ रहा है। तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले आपको जो है वो समझना होगा कि आपकी फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। इसे समझने से पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो, तो चैनल जो है वो आप सबसे पहले यहाँ पर जो है वो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी जो है वो बिल्कुल भी मिस ना करो। तो देखिए कुछ स्टूडेंट का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउट चल रहा है कि फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्या पूरी सीटें यहाँ पर भर चुकी है, जिसके कारण यहाँ पर जो है वो फोर्थ मेरिट लिस्ट नहीं निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो है वो फोर्थ मेरिट लिस्ट आने की डेट है, ठीक है, लेकिन यदि आपने जो है वो काउंसलिंग में शुरू से भाग लिया है, ठीक है, शुरू से भाग लिया है का मतलब है कि आपने जो है वो फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में रजिस्ट्रेशन कराया था और आपने जो है यहाँ पर तीनों लिस्ट में अपना नाम जो है वो चेक करा होगा, तो आपने एक चीज़ जो है यहाँ पर नोटिस करी होगी। क्या चीज़ नोटिस करी है? सबसे पहले इस चीज़ को समझना कि जैसे हमने काउंसलिंग जो है वो कराया, फर्स्ट टाइम की बात मैं यहाँ पर जो है वो कर रहा हूँ, जिसके बाद एक मेरिट सूची जारी की गई, ठीक है, कि किन किन लोगों ने यहाँ पर जो है वो अपना फॉर्म जो है वो भरा है काउंसलिंग के लिए। उसके बाद जो है वो आपका नाम जो है वो अलर्ट किया गया फर्स्ट लिस्ट के लिए, ठीक है। ठीक उसके बाद शेड्यूल में क्या दिया था इस चीज़ को समझना। जैसे हम दूसरा में आते हैं, तो दूसरा में फिर से दिया गया था कि INC द्वारा चयन सूची यहाँ पर जारी करना, लेकिन हमने क्या देखा कि कोई भी सूची दूसरे लिस्ट के लिए जारी नहीं हुई। वहीं हम तीसरे लिस्ट की हम बात करते हैं, तो तीसरे लिस्ट के लिए कोई भी सूची यहाँ पर जो है वो जारी नहीं की गई। यानी कि एक बार जो है वो सेशन 1 के लिए आपका मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, उसके बाद जो है
सीधा फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आया, उसके बाद दूसरा अलॉटमेंट लिस्ट आया, उसके बाद तीसरा अलॉटमेंट लिस्ट आया। यानी कि हमें जो है वो मेरिट सूची बिल्कुल भी नहीं दिखाई गई, ना ही सेकेंड राउंड के लिए और ना ही थर्ड राउंड के लिए। तो शायद यहाँ पर जो है वो कुछ लोगों का ये डाउट है कि आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है वो जो खबर निकल के आई है उसके अनुसार शायद आपको जो है यहाँ पर फोर्थ लिस्ट के लिए, ठीक है, फोर्थ लिस्ट के लिए भी मेरिट सूची बिल्कुल भी दिखाई नहीं जाएगी। ये जो है वो सिर्फ कॉलेज वालों को दिखाया, शायद इस बार जो है वो जा सकता है, क्योंकि हम जिसे पुराने पैटर्न देख रहे हैं तो एक बार मेरिट लिस्ट आया, दूसरी लिस्ट के लिए मेरिट लिस्ट नहीं आया, ना ही तीसरी लिस्ट के लिए मेरिट लिस्ट है। डायरेक्ट अलॉटमेंट लेटर मिला, डायरेक्ट अलॉटमेंट लेटर मिला, डायरेक्ट अलॉटमेंट लेटर मिला, तो आपका जो है वो दूसरे और तीसरे मेरिट लिस्ट के लिए। तो ठीक इस बार भी चौथे लिस्ट के लिए आपका मेरिट लिस्ट शायद जो है वो स्टूडेंट को देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। डायरेक्ट उनका जो है वो अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। और कब जारी किया जाएगा, देखिए यहाँ पर 26 से 30 जुलाई जो है वो आपका दिया गया है, ठीक है, आईएनसी द्वारा चयन सूची जारी करना, ठीक है। तो चयन सूची जारी करना यहाँ पर जो है वो बताया गया है। तो यहाँ पर जो है वो चयन सूची के रूप में कोई लिस्ट यहाँ पर जो है वो जारी नहीं की जाती। आप सभी ने देखा होगा कि हमें जो है वो कोई भी ऐसा चयनित विद्यार्थियों का लिस्ट हमें देखने को नहीं मिला। डायरेक्ट उनके आईडी पर, उनके लॉगिन क्रेडेंशियल पर उनका अलॉटमेंट लेटर जो है वो हमें देखने को मिला है। जैसे आपका फर्स्ट लिस्ट हो गया, सेकंड लिस्ट हो गया, थर्ड लिस्ट हो गया। तो ठीक इसी प्रकार इस बार भी कई लोगों से ये बात जो है वो कही जा रही है कि अब शायद आपकी फोर्थ मेरिट लिस्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। फोर्थ अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो सीधा छात्रों के अकाउंट में वो जो है वो जारी कर दिया जाएगा, जिसे छात्र जो है वो लॉगिन करके, ठीक है, लॉगिन करके अपने आईडी में जाकर जो है यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम आ चुके हैं, तो अभी आपको मैंने यहाँ पर दिखाया कि लॉगिन सर्वर इज़ ओवर, यहाँ पर दिखा रहा है लॉगिन शेड्यूल इज़ ओवर, ठीक है। तो जैसे ही आपकी जो है यहाँ पर 30 तारीख आएगी, ठीक है, 30 तारीख के शाम में, ठीक है, 30 तारीख के 5-6 के बजे के बाद आपका अलॉटमेंट लेटर यहाँ पर जारी जो है वो कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर जारी होता है आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है, ईमेल में आता है या फिर जो है वो मैसेज में आता है। आप जो है वो लॉगिन करने आओगे तो यहाँ पर सक्सेसफुली आपका लॉगिन जो है वो हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ छात्रों का 30 तारीख से पहले ही यहाँ पर जो है वो लॉगिन हो जाए, क्योंकि कब ये सर्वर इशू जो है वो ठीक हो जाए इसका कोई अनुमान नहीं है। क्योंकि पिछले टाइम पे ये दिक्कत आई थी और बिना अलॉटमेंट लेटर आए ये ठीक भी हो गया था, हम लॉगिन भी जो है यहाँ पर कर पा रहे थे। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि फोर्थ लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा। इसकी कोई जो है वो अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पिछले काउंसलिंग में सेकंड और थर्ड में नहीं दिया गया था। लेकिन फोर्थ अलॉटमेंट लिस्ट डायरेक्ट जो है वो स्टूडेंट के अकाउंट में या फिर मैं बोलूँ कि लॉगिन क्रेडेंशियल में आईडी में जारी कर दिया जाएगा, जिसे आप 30 तारीख को देख पाओगे। 30 तारीख को कब, शाम के 5-6 बजे के बाद, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए थे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे।